दोस्तों आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि 2026 में बिहार डीएलएड करने में कितना पैसा आप लोग को लगने वाला है, टोटल खर्च कितना होने वाला है, पूरा डाटा हमारे पास आ चुका है और कैसे आप कम भी करा सकते हैं अपने कॉलेज में, सरकारी हो या प्राइवेट, पैसे को कम करा सकते हैं और आराम से एडमिशन ले सकते हैं और कोर्स भी पूरा कर सकते हैं। ये सब ट्रिक भी आपको हम बताने वाले हैं और पूरा डाटा को आपको समझाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारा डाटा है कि आपका कितना खर्च लगने वाला है, यानी कि कितने में आप डीएलएड को कर पाएंगे इस साल 2026 में। एकदम अपडेट आपको हम बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कुछ लोगों में शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि सबको यह जानकारी होना चाहिए, कोई भी धोखा ना खाए। डीएलएड सरकारी कॉलेज से प्राइवेट कॉलेज में लगभग 5 गुना ज्यादा पैसा लिया जाता है, लेकिन 5 गुना सुविधा भी आपको वहां पे दिया जाता है। ये चीज आप तब समझते हैं जब आपका एडमिशन होता है और सत्र खत्म होने वाला होता है। इसी बीच आपको यह भी समझा दें कि भटकेंगे आप बहुत जगह, लेकिन पढ़ाई आपको मिलेगा इसी जगह पे, यानी कि हमारे संस्थान से अच्छा कहीं आपको पढ़ाई भी नहीं मिलेगा। 2026 का अगर फॉर्म भर दिया और चाहते हैं कि अच्छा से पढ़ाई करके हमको सरकारी या प्राइवेट कॉलेज चाहिए, तो आपको अभी जाकर के एडमिशन ले लेना चाहिए। यहां पे बहुत सारे टीचर आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आपके पूरे सब्जेक्ट पर कमांड बना रहे हैं, यानी कि आपको बेसिक से टॉप लेवल तक पहुंचा रहे हैं। शिक्षा पथ का एप्लीकेशन अगर आप डाउनलोड कर लिए हैं तो डाउनलोड अच्छे से करके इसमें अंदर जाइए, या आपको दिक्कत आया तो कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है, एडमिशन आप इसमें जल्दी से ले सकते हैं और वो भी मात्र 399 रुपए में। मतलब इतना कम में आपका फॉर्म भी नहीं भराया होगा, इतना में आपका पूरा तैयारी करवाया जा रहा है। तो आप जहां भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अगर करना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, पूरा सिलेबस का ज्ञान चाहते हैं, तो आपको जल्दी जाकर के एडमिशन लेना चाहिए। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी दे दिया एप्लीकेशन का। कोई डाउट है तो कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके भी आप एडमिशन ले सकते हैं, आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज बात करने वाले हैं आपके डीएलएड पे, मतलब 26 में डीएलएड का क्या हाल होगा, कैसे आप लोग का एडमिशन होगा और कितना रुपया आपको खर्च करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको डिग्री मिलेगा। और उस डिग्री के दम पे 1 to 5 का, 6 to 8 का आप शिक्षक बन सकते हैं। इसके लिए पूरा जानकारी को ध्यान से देखेंगे और आपको बार बार बोलते हैं कि लाइक जरूर कर देंगे, इससे समझ में आता है कि आप हमारे साथ हैं। अब इसके बाद बात करें तो बिहार डीएलएड कॉलेज फी 2026-28 सेशन का क्या रहने वाला है, और उसके बाद लेख का नाम यहाँ पे बिहार डीएलएड कॉलेज फी। यहाँ पे फी पे ही आप लोग का चर्चा होगा, कैसे इसको कम किया सकता है, कहां पे ज्यादा लगता है, किसमें क्यों ज्यादा लगता है, और ज्यादा अगर लगता है तो उसमें क्या सुविधा आपको दिया जाता है, ये सभी बिंदु पे बात करेंगे। तो आप लड़का है, लड़की है, कहीं से भी बिहार में अगर आप डीएलएड करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से इसमें जानकारी दिए हैं, इसको अच्छे से आप लोग को देखना ध्यान से, ठीक है। अब बात कर ले आपका एंट्रेंस एग्जाम आप लोग को पहले देना होता है। एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी भी हम लोग करा रहे हैं बहुत अच्छे से, और हजारों में स्टूडेंट वहां पे एडमिशन ले चुके हैं। अगर आप नहीं लिए तो जल्दी जाकर के ले लीजिए, बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, लाइव रिकॉर्डेड बहुत अच्छे से आप लोग को पढ़ाया जा रहा है। एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट वहां से देखने के लिए मिलेगा, आप लोग जल्दी से उसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया जानकारी। अब इसके बाद अगर सीधे हम खर्चे पे आते हैं कि अगर आप एंट्रेंस एग्जाम देकर के क्वालिफाई कर जाते हैं और आपको सरकारी या प्राइवेट में से कोई एक कॉलेज आपको मिल जाता है, उसके बाद आपके साथ 2 साल क्या होगा, कितना आपके जेब से नोट निकलेगा, गांधी जी आपके पास रहेंगे कि कॉलेज के पास रहेंगे, ये देखना इंपॉर्टेंट है। आइए इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। यानी कि 2 साल का जो कोर्स आप करेंगे उसमें कितना पैसा लगेगा, वो चाहे सरकारी कॉलेज होगा चाहे निजी कॉलेज, यानी प्राइवेट, निजी का मतलब प्राइवेट कॉलेज हो गया, ठीक है। अब यहां बात करते हैं सरकारी कॉलेज का संरचना, यानी कि क्या है। तो यहां पे प्रवेश शुल्क नाम पे 2000 से 3000 रुपए आप लोग का लिया जाता है। सबसे पहले तो आप लोग फॉर्म ही भरे, वहां पे लगभग 1000 रुपए आप लोग का, 960 रुपए या 760 रुपए आप लोग का लगा, तो वो तो यहीं से जोड़ना शुरू कर दीजिएगा। डीएलएड का खर्चा आप जिस समय से फॉर्म भर रहे हैं उस समय से डायरी में नोट करते चलिएगा, कहां पे कितना रुपया हमको लग रहा है, और पूरा 2 वर्ष के बाद आप डाटा निकालिएगा कितना हमको लगा है, ठीक है। सब नोट करके रखिएगा और हमको भेजिएगा व्हाट्सएप पे। थोड़ा सा डिफरेंस, 10-20 हजार का डिफरेंस सबका अलग अलग हो सकता है। अब यहां सरकारी कॉलेज का अगर हम बात कर लें तो यहां पे प्रवेश शुल्क के नाम पे, मतलब यहां पे 2 से 3 हजार रुपया पहले लिया जाता है, फिर वार्षिक शिक्षण शुल्क के नाम पे 6 से 8 हजार रुपया आपका सालाना लगेगा। सब कॉलेज का थोड़ा सा अलग अलग होता है स्ट्रक्चर, और वो वहां पर थोड़ा सा अगर किसी में कुछ प्रोवाइड भी किया तो उसका भी पैसा वो जोड़ देता है इसी में। तो वार्षिक शिक्षण, यानी कि वार्षिक मतलब आपका 2 वर्ष का कोर्स है ना, तो 1 साल में करीब करीब आपका 6 से 8 हजार रुपया करीब में लग जाता है वहां पे 1 साल का। फिर दूसरे साल का भी वही लगभग 2000 से 4000 के रूप में, यानी कि लगभग अगर मिलाकर के इन दोनों को मिलाकर के देखिएगा तो 2 साल का वहां पे खर्चा आपका। और भी चीज जोड़ के इसमें बहुत सारा चीज, आप जब रसीद वहां देगा ना तो उस रसीद में, ये तो हम डायरेक्ट बता रहे हैं जो कि ऊपर ऊपर लिखा रहता है, जैसे आप देखते हैं किसी नौकरी का जो मतलब वेतन बनता है किसी का, तो बेसिक पे अलग होता है, अलाउंसेज वगैरह, भत्ता वगैरह जो लगता है वो अलग होता है। उसी प्रकार से डायरेक्ट फी तो ये है, लेकिन और भी कुछ कुछ इसमें एक्स्ट्रा ऐड होता है। अगर आप उसके हॉस्टल में रह करके, सरकारी कॉलेज मिला है उसी के हॉस्टल में रह रहे हैं, तो उसका भी चार्ज आपके साथ जुड़ता है। अगर ये सभी चार्ज को जोड़ करके बात करते हैं तो आपको लगभग 1 साल में लगभग 20,000 रुपया खर्च आएगा। कितना? 20,000। यहां कितना दिखा रहा है तो 6 से 8 हजार है, और ये जोड़ देंगे तो 10,000 रुपया, लेकिन और 10,000 रुपया एक्स्ट्रा आपका जुड़ जाता है
है। अब वो और कैसे करके जोड़ता है, कुछ कम भी, 2000 कम या 2000 ज्यादा भी हो सकता है, लगभग 20,000 रुपया। और दोनों साल का अगर बात करें तो लगभग 40,000 रुपया आप लोग को 2026 में लगने वाला है। अब किसी को 36 लग जाएगा, किसी को 34 लग जाएगा, वो अलग अलग कॉलेज पे डिपेंड करता है, बात विचार पे भी डिपेंड करता है। किसी किसी का फी स्ट्रक्चर कुछ कम भी कर दिया, डिस्काउंट भी कर दिया जाता है, ये भी होता है। आप जिस तरीका से कॉलेज में बात कर रहे होंगे उस तरीका से आप पे थोड़ा सा बिहेव भी किया जाता है। और ये चीज प्राइवेट कॉलेज में ज्यादा होता है। सरकारी में तो जो फी स्ट्रक्चर है वही आपका लगेगा। सरकारी में बात विचार करने से, गार्जियन को ले जाने से और 2-3-4 लोग को ले जाने से पैसा अच्छा खासा वहां पे कम हो जाता है। इतना कम हो जाता है कि उतना में आप सरकारी में आराम से डील कर पाएंगे, ठीक है, उतना कम हो जाता है, आपको बताते हैं हम, ठीक है। तो ये आपका सरकारी कॉलेज में, तो सरकारी कॉलेज का अगर राउंड फिगर में मान करके चलेंगे तो लगभग आपका 40,000 रुपया खर्चा 2 साल, यानी कि 2 साल के कोर्स में आप लोग को आने वाला है। कब? तो 2026 के 28 के सेशन में आप लोग को आने वाला है। और यही खर्चा जो 25 से 27 भी रहेंगे तो उनका भी यही खर्चा लगभग होने वाला, लगभग 40,000, 5,000 ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर नहीं नीचे ही होगा, हमको पता है, ये मैक्सिमम ही लेके चल रहे हैं। तो ये आप लोग का हो जाएगा। बाकी आप क्या खाएंगे पिएंगे, क्या किताब पढ़ेंगे, कौन सा पेन लेंगे, अब पार्कर पेन यूज करते होंगे तो उसका खर्चा तो अलग ही हो जाएगा, है ना, तो वो तो अलग हो गया। ये हम आपका कॉलेज फी का बात कर रहे हैं, इतना लगभग लगेगा। अब इससे कम भी कहीं कहीं लगता है। अब हम बात करते हैं निजी कॉलेज का, यानी कि आपके प्राइवेट कॉलेज में कितना खर्चा आने वाला है। तो आप तो जानते होंगे कि प्राइवेट कॉलेज में ऐसे अंदाजा अगर लगाते हैं तो 1.5 लाख रुपया लगभग खर्चा आता है। लेकिन सबका इतना खर्चा नहीं आता, किसी को 1,10,000 लगता है, कोई कोई बोलता है कि हम 90,000 में कर लिए, कोई बोलता है हमको 1,60,000 रुपया लग गया। क्यों? डिग्री तो सबके पास सेम है, डीएलएड का वही डिग्री सबके पास मान्यता मिलेगा, हर जगह मिलेगा। लेकिन क्यों पैसा में इतना अंतर हो जाता है? इसलिए क्योंकि वहां पे थोड़ा सा बात विचार करने में, यानी कि उस कॉलेज में जाने के बाद कितना आपका टेंशन वहां पे है, क्या आप किससे बात कर रहे हैं, आप वहां के नॉर्मल स्टाफ से बात कर रहे हैं या एचओडी से, वहां पे हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है उनसे आप बात कर रहे हैं, कुछ कम करा रहे हैं पैसे को, इस पे भी डिपेंड करता है। तो ये सब चीज भी मायने रखता है। यानी कि निजी कॉलेज मतलब प्राइवेट कॉलेज का अगर हम बात कर लें तो वहां प्रवेश शुल्क के नाम पर लगभग 5 से 10,000 रुपया तक आपका लग जाएगा। यानी कि आपको पता होगा कि काउंसलिंग में ही लगभग 3,000-3,500 रुपया आपका लग जाता है, ठीक है। उसके बाद आप वहां पे जाते हैं, आने जाने का भी खर्चा आप जोड़िएगा, बार बार आपको जाना, यहां पर तो रह के पढ़ना पड़ता है सरकारी कॉलेज में, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में आपको आने जाना पड़ सकता है। और यहाँ वार्षिक शिक्षण का शुल्क जो है लगभग कहा जाता है, जो ऑफिशियली दिया गया है वो 30 से 45,000 बोला गया कि 1 साल में इतना लेंगे, तो 2 साल में आपका, और अन्य शुल्क बोला गया है कि 10 से 20,000 रुपए यहां पे लिया जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका ऐड हो जाता है, 10 से 20,000 रुपए अन्य शुल्क बोला गया है, वो ऐड होता है। मतलब ये जोड़ करके अगर बात करें तो लगभग 60,000 रुपए यहां पे आ रहा है। मतलब 1 साल का खर्चा लगभग यहां पे बताया गया है कि 60,000, तो 2 साल का खर्चा यहां पे 1,20,000 बोला गया है। लेकिन जब टोटल आप पूछने जाएंगे तो वहां पे बोला जाएगा कि सबको अलग अलग बोला जाता है। जैसे आप प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे ना तो वहां बोला जाएगा कि 1,40,000 रुपए आपको लगेगा, किसी को बोला जाएगा 1,45,000 रुपए आपको लगेगा। इसी में से कुछ कम बेस करके वो बताता है। और मतलब वहां जब चर्चा करिएगा तो इस साल से फी बढ़ गया है, पिछले साल ये हो गया है, जीएसटी जोड़ के इतना हो जाएगा, पहले इतना पेमेंट करना होगा, किस्त में ऐसे देना होगा, तो बहुत तरह का वहां पे उलझन आपको देगा, जिसमें आप उलझ करके वहां पे पैसा दे करके ही आते हैं और वहां से आप डील करते हैं। ऐसा नहीं कि मान्यता नहीं मिलता है, जितना मान्यता सरकारी कॉलेज के सर्टिफिकेट का आपका होगा उतना ही लगभग मान्यता आपका प्राइवेट कॉलेज का भी होता है, कम बेस नहीं होता है। लेकिन आपका यहाँ पे पैसा में अंतर बहुत ज्यादा आता है। अब आप पूछेंगे इतना पैसा क्यों लेता है, तो आपको सुविधा देता है। सुविधा क्या देता है? तो आप यहाँ पे क्या देखें कि लगभग 40,000 हम मान के चलते हैं, मैक्सिमम यही से कम लगेगा। और यहां पे लगभग हम 1.5 लाख मान करके चलते हैं, तो इतना का अंतर कितना आ रहा है? 1,10,000 का अंतर आपका आ जा रहा है, ठीक है। 1,10,000 में वो देता क्या है? तो सबसे पहला चीज कि आप इसके कट ऑफ में नहीं आए, है ना, आपका कट ऑफ कम आया, नंबर कम लाया, तब ना आप प्राइवेट कॉलेज में गए। आपका एडमिशन सरकारी में नहीं हो पाया, तब आप प्राइवेट कॉलेज में गए, तो इसका कुछ चार्ज आप मान लीजिए कि 1,10,000 में लगभग 50,000 चार्ज इसका मान लीजिए कि आपका नंबर कम आया। वही थोड़ा सा पढ़ लेते तो ये बचा लेते आप 1,10,000 रुपया, लेकिन चलिए नंबर कम आया इसका। उसके बाद बाकी का 60,000 रुपया क्या चीज का लेता है? उसके बाद आपका ये आपका ड्रेस देता है उसमें, है ना। प्राइवेट कॉलेज में आप लोग को ड्रेस मिलेगा, सरकारी में मिलेगा तो हो सकता है उसका पैसा इंक्लूड कर दिया जाएगा, मतलब आपसे ले लिया जाएगा अलग से भी। और यहाँ पे जो आपको दिया जाएगा वो पहले से इंक्लूड रहता है आपके फी में ही, तो आपको ड्रेस दे देगा, बैग दे देगा, है ना, आपका कुछ बुक्स आपको प्रोवाइड कर देगा, सिलेबस आपको दे देगा। तो ये सब चीज सुविधा। और दूसरा सबसे बड़ा सुविधा कि आपको कॉलेज नहीं भी आप जाइएगा, बिहार में ऐसा है कि आप बहुत कम भी कॉलेज में जा रहे हैं फिर भी आपका अटेंडेंस मेंटेन है, आपका सर्टिफिकेट मिलने में दिक्कत नहीं होगा। लेकिन सरकारी कॉलेज में क्या होता है कि आपको वहां जाना ही है, मतलब 75 to
80% अटेंडेंस वहां बनाना बहुत जरूरी नेसेसरी है आपके लिए, वो जरूरी हो जाता है। वो राहत यहां पे मिलता है कि घर बैठे आपका सर्टिफिकेट आपके पास आ जाता है। लेकिन सरकारी कॉलेज से आप करते हैं तो वहां जाकर के सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, मतलब पढ़ना पड़ता है 2 साल पूरा अच्छे से। तो पढ़ना भी अच्छा है, आप पढ़ क्यों रहे हैं, सर्टिफिकेट क्यों लेना चाहते हैं? इसलिए ना कि आगे चल के हम टीचर बनेंगे, तो टीचर ऐसे ही थोड़े बन जाएंगे, पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए सरकारी कॉलेज ही बेस्ट है कि आपको पढ़ाता है पहले से फाउंडेशन, मतलब बेसिक आपका मजबूत करता है, तो वो तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि बस सर्टिफिकेट आ जाएगा ना, बाद में पढ़ लेंगे, बाद में क्लास कर लेंगे, तो उनके लिए प्राइवेट कॉलेज अच्छा होता है। तो कुछ इस तरह का फी स्ट्रक्चर आप लोग का इस 2026 के समय में भी होने वाला है। यानी कि आप लड़का हैं चाहे लड़की हैं, लड़कियों को हो सकता है कुछ और 5,000 10,000 का छूट दे दिया जाता होगा, या दे दिया जाएगा, बात करेंगे तब। अब इसी में आप पैसे को कम कैसे करा सकते हैं, अगर आप देखिए ध्यान रखिएगा, कहीं भी आप जाएं तो सिंगल पर्सन आप जा रहे हैं, आपका एज कितना ही होगा, अगर डीएलएड कर रहे हैं तो मैक्सिमम लोगों का एज लगभग वही 22 से 25 या 27 के बीच में होगा, है ना, 20 साल या ये हो सकता है। तो ये एज में अगर आप जाते हैं तो आपको उतना बात करने का शैली नहीं होता है, जो बोलता है बस आप वहां पे डन करके आते हैं, साइन सिग्नेचर करके आते हैं और आपसे पैसा का मांग वो कर देता है। लेकिन अपने साथ वैसे लोगों को, जो आपके दोस्त होंगे, यार होंगे, मतलब अगल बगल होंगे, जो जानकार होंगे, जिनका बहुत अनुभव इस क्षेत्र में रहा है, उनको लेकर के अगर जाएंगे तो जरूर वो 5 से 10,000 तक का डिस्काउंट आपको करा देंगे। या कुछ नहीं समझ में आता है तो अपने गार्जियन के साथ ही जाएं, उनको बोले कि थोड़ा देर तक वार्तालाप करें और पैसा छुड़वाने के पर ज्यादा बात करें। अरे एडमिशन तो हो ही जाएगा, नंबर आ गया है, कॉलेज सेलेक्ट हो गया तो एडमिशन हो ही जाएगा। लेकिन पैसा 5-10,000 अगर छूट जाता है तो आने जाने का खर्च कम से कम 2 साल में मेंटेन तो हो जाएगा। और एक काम और करिएगा, स्टाफ से बहुत ज्यादा बात करने का प्रयास मत करिएगा, स्टाफ से जितना डिस्काउंट हो पाया ले लीजिएगा। उसके बाद आप एचओडी यानी कि जो भी वहां के प्रिंसिपल होंगे या उनसे भी ऊपर जो वहां के अध्यक्ष वगैरह होते हैं, जो मतलब कॉलेज जिनका होता है, प्राइवेट कॉलेज तो किसी न किसी का होता है ना, तो उनका होगा, तो उनसे मिलने का प्रयास करिएगा। उनसे मिलने के बाद थोड़ा सा रिक्वेस्ट करिएगा, बताइएगा कि हमको करना है और मेरे और रिश्तेदार को करना है, तो हम यहीं पे मतलब उनका भी एडमिशन कराएंगे, ऐसे ऐसे करके बात करिएगा। तो वहां पे 5 से 10,000 या 15,000 20,000 रुपया तक भी छूट जाता है। और अगर आपके कोई जान पहचान में नेता मंत्री है या छोटा कोई विधायक है, मतलब कोई भी है, तो उनका नाम अगर ले लेते हैं या उनके साथ आप चल जाते हैं तो और मतलब 30-40 हजार तक का छूट आपको मिल जाता है। तो ये सब थोड़ा सा करना पड़ता है प्राइवेट कॉलेज में। सरकारी कॉलेज में आपका ये रामबाण काम नहीं आता है, प्राइवेट कॉलेज में आता है, लोग करते हैं, इसलिए हम आपको बताना चाहे, और ये चीज आपके लिए फायदा हो जाता है। तो हम कभी बात करते हैं आपके फायदा करते हैं, इसीलिए आपको बोलते हैं कि आप लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपको हम बहुत सारा जानकारी देते रहते हैं। और इस तरह से आप कुछ पैसे, देखिए कुछ भी पैसा कम हो गया तो अच्छा ही है आपके लिए, उसमें दिक्कत का रखने में थोड़ी आपको दिक्कत होगा। तो ये चीज हो गया। अब इसके बाद अगर बात कर लेते हैं 2 साल में कितना खर्च आएगा, है ना, और बात करते हैं यहाँ पे। तो देखिएगा यहाँ पे सरकारी डीएलएड कॉलेज, यहाँ पे कुल 2 साल का खर्च लगभग 25,000 रुपए हमें बताया गया है। और इसमें 15,000 हम इसलिए ऐड कर दिए, 40 हम इसलिए आपको बताए हैं क्योंकि आपका खाना का खर्च, आने जाने का खर्च है ना, रहने का खर्च, ये सब इंक्लूड करके लगभग 40,000 में आप निपट जाएंगे 2 साल आराम से, है ना, आप वहां पे डिलीट कर पाएंगे। उसके बाद सरकारी कॉलेज का कट ऑफ हाई आता है, ये तो आपको पता होगा, लगभग 25,000 रुपया लगेगा जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी को, है ना, लगभग 18 से 20,000 रुपया लगेगा एससी एसटी पीएच को, कुछ कम लगता है। अच्छा हाँ, यहाँ भी ये भी होता है, जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी बीसी बीसी एससी एसटी को कुछ पैसा में अंतर भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे 5 से 6,000 का अंतर आप लोग को कैटेगरी वाइज मिल जाता है छूट, है ना, ये भी है। फर्स्ट ईयर एडमिशन का फी लगभग 12,000 रुपया यहाँ पे मांगा जाएगा, सेकंड ईयर का 9,000 रुपया, तो ये मिलाकर आपका 21,000 यहाँ पे हो ही गया। और एग्जाम फॉर्म फी 3,000 रुपया लिया जाएगा, है ना, ट्यूशन फी कुछ जोड़ के आपका लिया जाएगा, वो जब रसीद आपको देगा ना उसमें लिखा हुआ रहेगा। तो ये रह करके क्लास करना होगा, खाने पीने का खर्च, पहनने का खर्च आपका अपना जुड़ेगा, ये सब जोड़ करके ही आपको हम ओवरऑल 40,000 बताए। अब ऐसे पैसे पैसे का हिसाब आपको थोड़ी देंगे कि इतना रुपये ये लेगा, अब वहां पे इसको, इस टीचर को इतना देना पड़ेगा, इसको यहाँ देना पड़ेगा, सब जोड़ करके लगभग 40,000 रुपया आपका खर्च होने वाला है। उसके बाद निजी कॉलेज यानी कि प्राइवेट कॉलेज में आपका कुल 2 साल का खर्च लगभग 1.5 लाख का होता है। सब जानते हैं बीएड करने में आपका लगभग 2 लाख खर्च आता है और डीएड करने में 1.5 लाख का खर्च आता है। इसलिए लोग यहां सोचते हैं कि 50,000 के लिए डीएड क्या करते हैं, बीएड ही कर लेते हैं, लेकिन वो अपने अंदर का क्वालिटी को नहीं देखते हैं, है ना। 1.5 लाख रुपया आपका लगता है। कुछ कॉलेज इससे थोड़ा ज्यादा भी ले सकते हैं, आपके बताए ना कि कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कॉलेज कैसा है, मतलब वो अगर गरीबी से जूझ रहा है कॉलेज तो आप पर पैसा का डिमांड ज्यादा हो सकता है, ये भी होता है। तो आप जरूर वहां पे ये ट्रिक अपनाएंगे कि ज्यादा देर तक बात करेंगे, ऐसा लगे कि आप एडमिशन लेने वाले तो हैं लेकिन पैसा के कारण नहीं लेंगे, तो वो जरूर 5-10 हजार आपका कम कर देगा। ये हमेशा से होते आया, ये आप जरूर करिएगा, ठीक है। प्राइवेट कॉलेज 50% नंबर प्लस रहेगा तभी लेगा, आपका लगभग 1.5 लाख रुपया लगेगा सभी स्टूडेंट को। फर्स्ट ईयर का 75,000, सेकंड ईयर का 75,000। और ये भी आपको बता दें कि आपका पैसा जो है किस्त में लेता है, एक बार में आपको पैसा नहीं देना होता, ये भी आप ध्यान रखेंगे कि पैसा आपको एक बार में नहीं पेमेंट करना है, आपको लगभग 3
3 से 4 बार में आपको पैसा पेमेंट करना, किसी किसी का बात करने पर 6 बार में भी, मतलब किस्त में, अलग अलग किस्त में। 1.5 लाख रुपया है ना, 1.5 लाख रुपया है तो इसको अलग अलग 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो उतना बार में आपको पैसा पेमेंट करने का, मतलब पहले बार में 30,000 दीजिए, फिर आप दूसरे बार में 30,000 दीजिए, फिर अगले बार में 50,000 दे दीजिए। इस तरह से आपको करके 3-3 महीना 4-4 महीना का ड्यूरेशन देता है, उस समय आपका पैसा को लिया जाता है। तो ये भी राहत आपको प्राइवेट कॉलेज में मिल जाता है, ठीक है। अन्य खर्च आपका देखेंगे तो यूनिफॉर्म, किताब 2,000 5,000, परीक्षा फी आपका 1,000 2,000, वो आपका ये प्राइवेट में सब जोड़ करके एक बार पैसा लिया जाता है। सरकारी में थोड़ा दिन दिन पर आपको बताया जाएगा कि अब तो परीक्षा फी लगेगा, अब फॉर्म भराएगा, फॉर्म भरो पैसा दो, तो वहां पे 1,000-2,000 रुपये आपको लगते रहता है, ठीक है। प्राइवेट में एक ही बार लगता है, बाकी कोई फी आपको नहीं देना होता है, ठीक है। टोटल सीट आपका 30,000 प्लस होता है, 30,700 करीब में। 9,000 लगभग गवर्नमेंट कॉलेज है और 2,100 प्लस आपका प्राइवेट कॉलेज है। आपको यहां भी समझ में आता होगा कि 9,000 सीट जो है गवर्नमेंट के लिए होता है और यहाँ पे 21,000 प्लस सीट जो होता है वो आपका प्राइवेट कॉलेज के लिए रिजर्व होता है, लगभग मिला करके। और यहाँ पे स्टूडेंट अप्लाई करते हैं लगभग 4 लाख। डिग्री कोई अंतर नहीं होता है, गवर्नमेंट कॉलेज मेहनत ज्यादा लगेगा, प्राइवेट कॉलेज में मेहनत कम लगता है। अब मेहनत का बात है कि यहाँ पे रह करके पढ़ना पड़ता है ना, तो घर छूटेगा, है ना, घर छूट जाएगा आपका। यहाँ पे रह करके अटेंडेंस भी मेंटेन करना है, पढ़ाई भी करना है आप लोग को। और यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में क्या है कि मेहनत कम है, क्योंकि जाना ही नहीं है वहाँ पे, जाना ही बहुत कम जाना है आपको, सिर्फ एग्जाम देने, फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देने के लिए बस जाना होगा। और बीच बीच में कभी मन न लगे तो चल जाइएगा, या कभी बुलाहट आएगा तो चल जाइएगा, कोई फंक्शन होगा तो आपको इन्वाइट किया जाएगा, उसमें चले जाइएगा। तो ये सब चीज आप देख सकते हैं, मतलब वहां से कर सकते हैं। ये सब चीज का राहत आपको प्राइवेट कॉलेज में मिलता है, बाकी डिग्री में आपका कोई अंतर नहीं होता है। अब आगे बात करते हैं कि डीएलएड फीस से जुड़े मुख्य बिंदु क्या है। तो सरकारी कॉलेज में फीस कम होती है, इससे ये छात्रों के बीच लोकप्रिय है। सरकारी कॉलेज में फीस कम लगता है इसलिए बस लोकप्रिय है, किसी को नहीं पसंद है, मतलब बहुत कम लोग को पसंद है कि कॉलेज में रह करके हम पढ़ाई भी करें, बस बैठे बैठे डिग्री मिल जाए वही बहुत है। यहाँ पर वार्षिक फी औसतन 18,000 से 25,000 तक का होता है, ये भी लिखा गया है। निजी कॉलेज में बेहतर सुविधा और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण फीस अधिक होती है। अच्छा, एक चीज और है कि निजी कॉलेज मतलब प्राइवेट कॉलेज जो होगा वहां पे थोड़ा सा आधुनिकपन आपको लगेगा, टीचर्स आ रहे हैं पढ़ा, वहां भी टीचर पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि क्लास नहीं चलता है, क्लास चलता है, आप उसका डिमांड भी कर सकते हैं, लेकिन बच्चे वहां जाते नहीं है। 5-10 बच्चे रहते हैं, मतलब एडमिशन 100-200 होगा और बच्चे रहेंगे वहां पे 5-10, ठीक है, क्योंकि बहुत कम होते हैं जो पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। टीचर्स वहां पे बहाल किए जाते हैं, पढ़ाई होता है प्राइवेट कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में तो होता ही है, प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ाई होता है, लेकिन बच्चे पढ़ते नहीं है, जाते नहीं है। लेकिन वहाँ पे सुविधा, मतलब लाइन कट गया तो जनरेटर मिलेगा आप लोग को, खाने का तो नहीं, कम से कम पानी के लिए आरओ वाटर वगैरह लगा रहेगा, है ना, ये सब चीज सुविधा आपको मिल जाता है प्राइवेट कॉलेज में। प्राइवेट कॉलेज का अगर बात करें तो यहाँ पे सुविधा मिलता है। और अन्य शुल्क में लाइब्रेरी, परीक्षा शुल्क, वर्दी, और वर्दी मतलब ड्रेस आपका हो गया, और वर्दी मतलब पुलिस वाला वर्दी मत समझिएगा, शिक्षण सामग्री का खर्च शामिल होता है, तो ये सब भी आपका खर्च हो जाता है। और उसके बाद फीस भुगतान करने का दिशा निर्देश क्या है, तो आप फीस का भुगतान आमतौर पर कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन किया जाता है। कई निजी कॉलेज किस्तों में फीस भुगतान की सुविधा भी प्रदान करती है। आपको बताए हैं कि आपका फीस एक बार में ही पूरा नहीं ले लिया जाएगा, धीरे धीरे करके, यानी कि 2-3-4 किस्त में आपका फीस पूरा लिया जाता है। तो ये रहता है आपका डीएलएड का स्ट्रक्चर। तो डीएलएड करने में पैसा तो लगता है, कहीं 40,000 लगता है, कहीं 1.5 लाख रुपया लगता है, लेकिन इसके बाद जो डिग्री आपके पास आता है ना, वो आपको करीब 15 से 20 साल तक सुरक्षित रखता है किसी जॉब को लेने के लिए। ऐसा नहीं है कि आपका नौकरी सिर्फ सरकारी टीचर में ही लगेगा तो आपका जिंदगी सफल होगा। आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाकर के भी अपना डिग्री दिखाएगा कि हम डीएलएड या बीएड किए हुए हैं, तो वहां भी आपको टीचर के तौर पर जल्दी बहाल किया जाता है, बशर्ते कि कोई और वहां पर अप्लाई कर रहा है, उसके पास डिग्री अगर नहीं है तो आपको पहले चुना जाता है। तो इसलिए डिग्री का महत्व रहता है, इसलिए लोग पागल भी होते हैं इस डिग्री के लिए। मतलब टीआरई 1, टीआरई 2 जो आ रहा है, लगातार वैकेंसी आया, इसके लिए बहुत सारे लोग इस डिग्री को लेने के लिए भीड़ लग गया था। पिछला दौर 24 में 25 में तो पूरा भीड़ रहा है। इस बार थोड़ा सा भीड़ कम हुआ क्योंकि वैकेंसी नहीं आ रहा है, लेकिन दौर 26 से 28 का जो सेशन होगा आप लोग का, उसके बाद वैकेंसी बहुत सारा आपके पास आने वाला है, आप देखिएगा। तो जरूर आप लोग करिए और अच्छे से करिए, आपको पता होगा तभी आप डीएलएड का फॉर्म भरे हैं, है ना। लेकिन आपको अभी हम समझा दिए कि अपडेट आपको हम दे दिए। बाकी अन्य कॉलेज में वेरी कर सकता है, कहीं पे 5,000 कम, कहीं पे 5,000 ज्यादा डिमांड आपसे हो सकता है, लेकिन मेरे अनुसार सरकारी कॉलेज का तो नहीं बता सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज का फी लगभग 1,20,000 से 1,30,000 रुपए तक होना चाहिए। 1.5 लाख बिल्कुल भी सही नहीं है, 1,20,000 से 1,30,000 तक होना चाहिए, क्योंकि सुविधा देता है तो उतना फी आपसे ले लेता है और बैठे बैठे आपको डिग्री भी ये दे देता है, ठीक है। तो उतना फी जायज है, तो आप लोग इसके लिए प्रयास करेंगे, वहां पे थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे, बात करने का प्रयास करेंगे और बार बार थोड़ा परेशान भी उसको करेंगे और ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि हम एडमिशन लेने तो आए हैं, लेकिन आपके पैसा, आपके फी के कारण हम एडमिशन नहीं ले रहे हैं, जा रहे हैं। तो वो जरूर 5,000 रुपये आपको कम कर देगा, 10,000 कर देगा, 15,000 तक भी कर सकता है,
ठीक है। अगर नहीं समझ में आया है बहुत सारा चीज तो इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से हम समझाने का प्रयास किए हैं। कोई कुछ रह गया है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा, उसके बारे में भी आपको हम समझा देंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसको आप जरूर देखिएगा, आपके लिए बहुत अच्छे से हम बताने वाले हैं। ये सभी को देखते हुए आपको अगर चाहिए, अगर फॉर्म भर दिए हैं तो आप लोग हमारा बैच जरूर ज्वाइन कर लेंगे। जो बैच हम चला रहे हैं यहाँ पे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, सावधानी से, पूरा डेडिकेशन से क्लास होता है, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। जो भी आपका सिलेबस है और बेसिक से टॉप लेवल तक आपको पढ़ाया जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जरूर आप लोग हमारे बैच को जल्दी से ज्वाइन कर लेंगे। 399 में जो दिया जा रहा है वो 999 से भी ज्यादा का है। तो आप लोग इसको जरूर ग्रैब करेंगे, इस अपॉर्चुनिटी को, और अच्छे से पढ़ाई को जारी रखेंगे और अपने भविष्य का उज्जवल बनाएंगे। यानी कि पढ़ेंगे तब सरकारी या प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे क्लास में तो आपको नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग रिजेक्ट भी हो जाते हैं, 3 लाख 4 लाख फॉर्म गिरता है, सबका थोड़ी एडमिशन होगा। 30,000 लोग का ही एडमिशन होगा, सीट ही उतना है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा, कट ऑफ में आना पड़ेगा। सरकारी कॉलेज चाहिए तो थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा। तो अच्छे से हमारे बैच को ज्वाइन करिए, पढ़िए। यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है नोट्स के रूप में पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, क्लास नोट्स भी दिया जा रहा है। तो सबको आप रिवीजन करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे तो जरूर आप सफल हो जाएंगे। और डीएलएड करने के बाद आपका भविष्य भी सिक्योर होगा। यानी कि टीचर बनने के रास्ते में बहुत बड़ा कदम आपका आगे बढ़ चुका होगा। यानी कि सर्टिफिकेट आपके पास आ गया। बहुत सारे लोग टीचर का फॉर्म भर ही नहीं सकते हैं बिना डीएलएड बीएड के, है ना। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आ चुका होगा फी स्ट्रक्चर इसका। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कुछ लोगों में शेयर बस कर दीजिएगा, बहुत है। और आपको हम जरूर अगला भी बताएंगे बहुत अच्छे से क्या क्या आपको करना होगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। थैंक यू, जय हिंद।